हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं फिर से एक नया लेसन आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिमेंबर स्पीचेस। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे आकर के कहते हैं कि सर हम स्टेज पे जाके अपने पॉइंट्स भूल जाते हैं और देख के बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बिना देखे अगर आप जाते हैं स्टेज पे बोलते हैं तो लोग ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेते हैं और इनफैक्ट आप भी ज़्यादा बेटर डिलीवर कर सकते हैं। अदरवाइज देख के बोलना हो तो न्यूज़ रीडिंग कर रहे हैं ऐसी फीलिंग आती है। तो दोस्तों, बिना देखे अगर आपको अपनी स्पीचेस देनी है और सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है तो आज मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं। अगेन कोई नई टेक्निक नहीं है, वही लोकेशन का मेथड और सब्स्टिट्यूशन का मेथड, यानी कि जर्नी मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को कंबाइन करके हम लॉन्ग स्पीचेस को याद कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1 हमारा यह है कि एक लोकेशन आप डिसाइड कर लीजिए अपनी स्पीचेस के लिए। पहले से ही अपने दिमाग में एक लोकेशन फिट कर लीजिए कि मैं जो भी स्पीच तैयार करूंगा मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में फिट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने अपना घर स्पीचेस के लिए फिक्स किया है कि मैं जब भी स्पीच देने चाहूंगा तो स्पीचेस के जो पॉइंट हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं सीक्वेंस के अंदर जो मुझे बोलने हैं, उन पॉइंट्स को मैं अपने घर के अलग अलग एरियाज में फिट कर दूंगा, जैसा कि हमने लोकेशन मेथड में किया था। तो अब लोकेशन हमने फिक्स कर ली। सपोज मेरे घर का जो लोकेशन था वो डोरवे, फ्रंट डोर जिस पे गार्डन है, कारें हैं, मेरे को ऑलरेडी पता है क्या क्या चीजें वहां पे हैं। फिर हॉलवे, फिर लिविंग रूम, फिर डाइनिंग रूम, फिर किचन है, फिर स्टडी रूम है, पूजा रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है और बैकयार्ड है। ये 10 एरिया के अंदर मैंने अपने घर को डिवाइड करके रखा है। तो इसी तरीके से डिवाइड करके हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और हर एक मेन पॉइंट को वहां पे स्टोर करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमें स्पीच देनी है क्वालिटी ऑफ अ टीचर। एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी है उस पर हमें स्पीच देनी है। देखिए, हमेशा एक कीवर्ड आपको याद होना चाहिए और उस कीवर्ड के अराउंड बोलना तो हमें आता ही है। तो वो कीवर्ड याद रखने के लिए यहां पे देखिए, ही शुड बी अ गुड मोटिवेटर। तो यहां पे कीवर्ड क्या है? मोटिवेटर। क्वालिटी क्या है? मोटिवेटर। तो मोटिवेटर से क्या सब्स्टिट्यूशन वर्ड आता है? सब्स्टिट्यूशन वर्ड ये आता है कि मोटिवेटर, यानी कि एक मोटिवेटर, यानी कि एक सपोज मोटी औरत है और मोटी वुमन है, फैट वुमन है और उन्होंने एक व्हाइट कलर का एप्रिन पहना हुआ है जो कि वेटर्स पहनते हैं, वो पहना हुआ है। और मोटिवेटर का PSWI हमने बना लिया और इसको कहां फिट कर देना है? हमारी पहली लोकेशन जो कि डोरवे थी। तो मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं, एक बहुत मोटिवेटर एप्रिन लगा करके मेरी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये फर्स्ट लोकेशन पे क्या गया? फर्स्ट एलिमेंट चला गया। अब देखिए सेकंड क्वालिटी, ऑब्जर्वर। एक अच्छा टीचर बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर से क्या दिमाग में आता है? एक लेंस दिमाग में आता है कि जैसे लेंस लेके हर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो। और शेरलॉक होम्स मुझे दिमाग में आता है। तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरा सेकंड एरिया हॉलवे है। हॉलवे में शेरलॉक होम्स लेंस लेकर के मेरी पेंटिंग्स को, हर एक चीज को चेक कर रहा है। तो सेकंड एरिया में सेकंड क्वालिटी हमने फिट कर दी ना। अगला कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर से मुझे याद आता है थोड़े सालों पहले एक मोबाइल आता था कम्युनिकेटर, सिल्वर कलर का होता था, लंबा सा होता था। और मेरा थर्ड एरिया है लिविंग रूम। तो इमेजिन कीजिए कि मैं 4-5 सिल्वर कलर के कम्युनिकेटर हैं और उनको टेबल से मार मार करके तोड़ रहा हूं। बस इतना ही करना है। अगली क्वालिटी है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट से समझ में आ रहा है, इंटेल प्लस एजेंट। इंटेल एक कंपनी है, एजेंट जो बेचने वाले होते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप फोर्थ एरिया मेरा डाइनिंग टेबल है या डाइनिंग एरिया है। तो इमेजिन कीजिए डाइनिंग टेबल पे एक इंटेल कंपनी का एजेंट एक बड़ा सा बोर्ड लेके रखा है, व्हाइट बोर्ड, जिसपे इंटेल लिखा हुआ है, INTL कैपिटल लेटर में इंटेल लिखा हुआ है। वो बोर्ड लेकर के वो जंप लगा रहा है मेरी डाइनिंग टेबल पे, हमें एक्शन भी डालना है। क्लियर? चौथा इंटेलिजेंट हो गया। फिफ्थ क्वालिटी पंक्चुअल। पंक्चुअल से पंचर दिमाग में आता है। तो इमेजिन कीजिए कि मैं अपने किचन के अंदर एक टायर के 7-8 पंचर होके रखे हुए हैं, उन पंचर को भर रहा हूं मेरे किचन के अंदर। किचन के अंदर आपको इमेजिन करना है। फिर है ह्यूमरस। ह्यूमरस सुनते ही मुझे कपिल शर्मा दिमाग में आ जाता है। तो पूजा रूम में क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूं कि पूजा रूम में कपिल शर्मा जैकेट पहन के लेदर का और हवन कर रहा है और ज्योत प्रज्वलित कर रहा है मेरी पूजा रूम के अंदर। नेक्स्ट है क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप से लेदर दिमाग में आता है और गांधी जी मुझे दिमाग में आते हैं। तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे स्टडी रूम में गांधी जी लेदर का ब्लैक जैकेट पहन के पढ़ाई कर रहे हैं। लीडरशिप, लेदर एंड गांधी जी।
नेक्स्ट है अनबायस्ड, नेक्स्ट क्वालिटी अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब क्या हुआ, जो किसी की तरफ झुकावा ना हो। तो मुझे तराजू दिमाग में आता है, तराजू दिमाग में आता है, बेडरूम के अंदर मैं देखता हूं कि एक तराजू है जो किसी भी तरफ झुकावा नहीं है, बिल्कुल बैलेंस, उसके दोनों सिरे बैलेंस में है, ऐसा तराजू पड़ा है। तो मैंने अनबायस्ड को तराजू देकर के अपने बेडरूम के जो बेड है और जो ब्लैंकेट है वहां पे बड़ा ब्लैक कलर का तराजू रख दिया है। ओके, और उसमें मूवमेंट डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वो गोल गोल घूम रहा है लेकिन फिर भी बायस्ड नहीं है। नेक्स्ट है डिलाइटफुल, डिलाइट में डी प्लस लाइट। तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मेरा जो 9th प्लेस है वो बाथरूम है, बाथरूम में जितनी भी लाइट है वो बड़ा कैपिटल डी शेप की लाइट है, सारी लाइट्स कैपिटल डी शेप की व्हाइट लाइट्स भरी पड़ी है मेरे बाथरूम में। नेक्स्ट इज पेशेंस, पेशेंस से पेशेंट दिमाग में आता है। तो पीछे का जो गार्डन एरिया है, इमेजिन करता हूं कि उस गार्डन एरिया में बहुत सारा एक आईसीयू बना हुआ है गार्डन एरिया में और बहुत सारे पेशेंट्स वहां पे अलग अलग बेड पे लेटे हुए हैं। डन दोस्तों। अब इससे हुआ क्या, आपको सीक्वेंस, क्योंकि अपने घर का सीक्वेंस पता है कि पहले डोरवे, फिर हॉलवे, फिर लिविंग रूम, सीक्वेंस में आपको याद हो गया और सारे के सारे जो मेन टॉपिक हैं अब वो आपकी इमेज में, आपके दिमाग में क्लियर हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा सामने भी आ जाऊं और इसको छुपा भी दूं, और अब अगर हम बात करें कि एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होती है, आप स्टेज पे आकर के अगर आप बात करेंगे तो आप बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। कैसे आसानी से बात कर सकते हैं बताइए। पहला टॉपिक क्या है, पहली क्वालिटी क्या थी, मोटिवेटर। ए टीचर शुड बी अ वेरी गुड मोटिवेटर। सेकेंड हम क्या बोलेंगे, ही शुड बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, ही शुड बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, देन ही शुड बी इंटेलिजेंट, देन ही शुड बी व्हाट, ही शुड बी पंक्चुअल, पंचर बना रहे थे ना वहां पे, ही शुड बी ह्यूमरस, ही शुड हैव लीडरशिप, देन ही शुड बी अनबायस्ड, ही शुड बी डिलाइटफुल, एंड इन द लास्ट ही शुड बी पेशेंट और ही मस्ट हैव पेशेंस। दोस्तों देखिए, कहीं कोई इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इतना क्लियरली सब आपको याद हो जाता है कि आप कहीं पे भी कितना भी बड़ा स्पीच बनाना हो, आपको सिर्फ नंबर ऑफ लोकेशंस ही बढ़ानी है। भले ही 100 पॉइंट्स भी हो तो 100 लोकेशन तक चले जाना है। एक बार लोकेशन आपके दिमाग में फिट है तो स्पीच देना कभी भी मुश्किल नहीं होगा। इसमें आप एक और टेक्निक लगा सकते हैं। एक और टेक्निक यह है कि आप जिस हॉल में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप उस हॉल में अलग अलग चीजों के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप जिस ऑडिटोरियम में जाने वाले हैं, आप अगर पहले से वहां गए हुए हैं और उस ऑडिटोरियम का नक्शा और वहां की चीजें आपको पहले से पता है, तो सपोज उस ऑडिटोरियम में लेफ्ट साइड में कोई बड़ा सा पंखा लगा है, तो इमेजिन कीजिए कि एक मोटिवेटर है जो कि उस पंखे से लटकी हुई है। उसके बाद में अगर पीछे कोई बड़ा सा स्पीकर रखा हुआ है तो यू कैन इमेजिन कि एक शर्लॉक होम्स है जो स्पीकर को लेंस से देख रहा है। तो इस तरीके से आप इवन उस हॉल के अंदर अलग अलग चीजों के साथ में भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्ट, सिंपल और आसान सी टेक्निक रही। इस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए, बहुत पावरफुल ये टेक्निक है। आपको अगर YouTube पे वीडियोस बनाने हो, आपको शूटिंग करनी हो, आपको डायलॉग्स याद रखने हो, आपको स्पीचेस देनी हो स्टेज पे कॉन्फिडेंस के साथ में पूरा याद रख के अगर स्पीचेस देनी है, तो ये टेक्निक आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। सो अगेन मैं फिर से कहूंगा, हमेशा कहता हूं, नॉलेज और एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। एंड प्रैक्टिस जिस चीज की हम ज्यादा करते हैं वो हम और अच्छे उसमें होने लगते हैं। वॉट एवर यू एक्सरसाइज यू एम्पावर ऑन इट। तो आप जिस चीज पे एक्सरसाइज करेंगे आप और ज्यादा एम्पावर होने लगेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, इस मेथड को आप बार बार अप्लाई कीजिए, आप इसमें और अच्छे होने लगेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगा और अगले सेशन में मोस्ट अवेटेड और एक इलोबरेट 300 साल के कैलेंडर को कैसे याद रख लेना है बिल्कुल आसानी से, कि कोई पूछ ले कि अच्छा बताइए 1852 7 जुलाई 1852 क्या दिन था, विद इन 25 सेकेंड्स। इस प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकेंड में भी हो सकता है, लेकिन इनिशियली प्रैक्टिस करते करते बढ़ेगा। इनिशियली आप विद इन 25 to 30 सेकेंड के अंदर बता देंगे बिना किसी कैलेंडर मोबाइल को देखे कि इस डेट पे डे क्या था। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत कम लोग हैं जो इतनी स्पीड से इसको कर पाते हैं। मैं आपको सबसे फास्टेस्ट तरीका जो पॉसिबल है वो तरीका सिखाऊंगा। तो मैं अब अगली क्लास में आपको मिलूंगा, तैयार रहिएगा। और अभी का जो टास्क है वो ये है
कि कोई भी टॉपिक लीजिए, उस पर थोड़ा सा अपना स्पीच बनाइए और उस स्पीच को इस मेथड से याद करके देखिए कि ये मेथड कितना इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, फॉर शोइंग अप। मैंने पहली क्लास में बताया था दैट शोइंग अप इज हाफ सक्सेस एंड गिविंग इट योर फुल इज फुल सक्सेस। तो शोइंग अप आप हर बार कर रहे हैं। आई रियली एडमायर दैट। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।